हाय, मैं राजीव सर। आज से हम आपका इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पहला आता है कि मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किया था। तो अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर पे किया था, जो करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। इसमें सिंध के शासक दाहिर की पराजय हुई और मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने इस जीत के उपलक्ष्य में जजिया कर लाया। जजिया कर बाबू जो है केवल हिंदुओं पर लगाया जाता है। किस पे? हिंदुओं पर लाया जाता है जजिया कर, हिंदुओं पर। जजिया कर से कई क्वेश्चन आता है। सिंध प्रांत या भारत में पहले बार जजिया कर लाने वाला मोहम्मद बिन कासिम थे और ब्राह्मणों पर कर लाने वाला फिरोज शाह तुगलक थे। अलाउद्दीन भी खिलजी ने लाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और औरंगजेब के बीच में आता है। तो पॉइंट पे आते हैं कि मोहम्मद जजिया कर लाया किसने सर्वप्रथम सिंध प्रांत में? तो उसमें क्या है, अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम ने लाया। और ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लाया वो फिरोज शाह तुगलक ने लाया। और जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो अकबर ने किया था 1564 में। उसके बाद औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया। और जम्मू कश्मीर से भी क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर में जजिया कर को समाप्त किसने किया? तो जैनुल आबादीन, इसलिए उनको जम्मू कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं, तुर्कों ने भी भारत पर आक्रमण किए। तुर्क से दो आया था, एक गजनी का और एक आया था बाबू मोहम्मद गौरी का। तो गजनी से तीन चार क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेमस है, जो काफ़ी रिपीटेशन करता है कि गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए। तो गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। और 17 में सबसे प्रमुख आक्रमण थे 1025 सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर में पूछता है कैवा आक्रमण था, तो 16वां आक्रमण था। और 1000 उसके बाद 17वां आक्रमण था 1027 में उनकी, और उसके बाद 1030 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी 1175 से 1205 तक इनकी युद्ध हुई थी। लेकिन फेमस उनका कहानी क्वेश्चन बार बार एराइज होता है कि मोहम्मद गौरी जो था 1178, याद रखना है बाबू, 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में वो भीम द्वितीय से पराजय हुआ। क्वेश्चन आता है कि भारत में प्रथम पराजय मोहम्मद गौरी किससे हुआ था? तो भीम द्वितीय से हुआ था। याद रखना है किससे? भीम द्वितीय से हुआ था। और दूसरी पराजय उनकी पृथ्वीराज चौहान से 1191 में हुआ था। फिर 92 में वो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए थे द्वितीय युद्ध में। और 1194 में चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जयचंद के बीच हुआ था। और 1196 में उन्होंने संस्कृत, अजमेर में संस्कृत विद्यालय के जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा का नींव डाला था, पूरा करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब उनके गुलाम ने करवाया था। उनकी मृत्यु होने के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक आया, जो उनके गुलाम थे। और वहीं से दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? आरंभ हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत से कै शासक थे? तो दिल्ली सल्तनत से बाबू कै? 5 थे। पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। फिर से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और क्या? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत से पूछा जाता है अंतिम शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो इब्राहिम लोधी, जो बाबर से युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। इस तरह से आता है। फिर आता है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश से क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? तो ये गुलाम वंश की स्थापना जो की है, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। 1206 ईस्वी में किए गए। गुलाम बख्श कुतुबुद्दीन 1 लाख का दान करते थे, दान प्रवृत्ति के थे, तो उनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। उनको पूरी तरह से कुरान याद था, इसलिए उन्हें कुरान खान के भी नाम से जाने जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी गुरु बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का क्या किया बाबू? निर्माण, न्यू डाला। उसका पूरा इल्तुतमिश ने किया। उसमें 2 सिरे और भी आ जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक और ये फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी नहीं बाबू, सिकंदर लोदी का भी श्रेय आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो मेन फेमस है इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का क्या किया था? निर्माण। और 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। और 1210 के बाद आराम शाह शासक बने और आराम शाह आराम करते ही खत्म हो गए। उसके बाद इल्तुतमिश का शासन आया, जो 1200
1012 से लेकर 1236 तक चला। यही इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, तो हमें भी बनाने में मज़ा आता है। ठीक है, बाय बाय।